हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेविएशन इन ए लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये चीज। डेविएशन इन ए लेंस, क्या है ये चीज, थोड़ा इसको समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लेंस है और चलो मानते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और सपोज ये थिन लेंस की बात करें, सपोज कोई रे ऐसे आया और आके इधर से गया, दैट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, ये आपको मालूम है कि रे डायग्राम ऐसे होगा। अगर ये लेंस नहीं होता, ये रे ऐसे जाता, तो ये हो गया डेविएशन। डेविएशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा। रे कहां पर इंसिडेंट था? से एट ए हाइट h। सो व्हाट वी ऑब्जर्व व्हेन रे इज इंसिडेंट at a height or at a distance, you say at a distance h from optical center, the deviation delta is given by deviation delta is given by क्या है? It is coming out to be tan delta is equal to क्या होगा? देखो तो ये है h, ये है f, it is h by f। लेकिन हमारा जो पुराना असम्पशन था उसके हिसाब से aperture of this lens is small. When the aperture is small, this point is closed. When this point is closed, this angle is also small. तो हम क्या कहेंगे? For small delta, tan delta is equal to delta, है ना? तो हम कहेंगे tan delta is equal to delta, तो डेविएशन कितना हो जाएगा? h by f। तो यहाँ पर अगर कोई रे इंसिडेंट है, पैरेलली आ रहा है, तो उसमें डेविएशन क्या हुआ? h by f। समझ में आया? आप सोच रहे होगे खाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए डेविएशन निकला क्या? नहीं नहीं नहीं, यू विल सी इंटरेस्टिंग, यू विल डिस्कस नाउ। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट एट ए हाइट एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डेविएशन इज सेम irrespective of the direction of incident ray. For example, I will be better way explaining this way. Suppose, say here is the mirror. Here is the mirror, thin mirror. मैं क्या करता हूँ? कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ से कोई रे h हाइट में इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट किया, कुछ यहाँ पे गिरा, the image is formed here. I want to know the deviation. Let us see. ये रे कुछ ऐसे जाने वाला था, अब ऐसे गया, तो ये पूरा एंगल है डेविएशन। हम चलो कंसीडर करेंगे दिस एंगल एज डेल्टा 1, दिस एंगल एज डेल्टा 2। ठीक है, तो what is the deviation delta? You will say tan delta is equal to tan delta 1 plus delta 2। क्योंकि डेविएशंस आर स्मॉल, आप कहोगे डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, अब अगर ये एंगल
डेल्टा 1 है, क्योंकि ये डेल्टा 1 है, ये एंगल डेल्टा 2 है, तो हम इसको फिर से कह सकते हैं कि डेल्टा इज tan delta 1 plus tan delta 2, because these angles are small, we can play with them. ओके, तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ये एंगल स्मॉल है, ये ऐसे आया, now what is tan delta 1? h by co. tan delta 2 h by ci. But what is co? Co is distance of the object, so h by minus u plus h by ci क्या है? Distance of image plus b, because we have to take this direction as positive direction. So what you find? It is coming out to be h whole into 1 by b minus 1 by u, and that is h by a. समझ में आ गया? कहने का मतलब है, अगर h हाइट में कोई रे इंसिडेंट होता है, चाहे वो कैसे भी इंसिडेंट हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो, डेविएशन इज कमिंग आउट टू बी सेम h by f. समझ में आ गया? डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फॉर थिन स्मॉल अपर्चर लेंसेज. चलो देखते हैं व्हाट इट मीन्स बाय पावर ऑफ लेंस. ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो डेविएशन है, इट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ एंड द हाइट और द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एट व्हिच द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग द लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या है? इट इज कन्वर्जिंग एबिलिटी of a lens, और रे को कितना जल्दी कन्वर्ज करवाता है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस. कोई लेंस अगर रेज को बहुत जल्दी कन्वर्ज करवा देता है तो उसका पावर ज्यादा है ना. अगर दूर में कन्वर्ज करवाता है तो पावर कम है, डाइवर्स कर देता है तो पावर नेगेटिव है. तो हम क्या कहेंगे? फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस, the power is positive, and for a diverging lens the power is negative. Power is negative. ठीक है. How you define? Power of a lens is defined as tangent of the deviation when the incident ray strikes at unit distance from optical center. मतलब हम तो जानते हैं कि tan डेल्टा इज h by f, अभी देखे थे, where delta was the deviation. When h is equal to 1, tan delta is called power. ठीक है, तो tan डेल्टा हो गया पावर. तो क्या कहोगे tan डेल्टा का वैल्यू? tan डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो पावर इज h के जगह 1 डाल दो, 1 by f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ
क्योंकि ये 1 by फोकल लेंथ है, तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं बताओ, इसको क्या करते हैं, मीटर इनवर्स कर देते हैं यूनिट को। नहीं, क्योंकि 1 भी मीटर में है, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस में गिरेगा। एच इज 1 यूनिट डिस्टेंस, एच का वैल्यू 1 है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो पावर का यूनिट मीटर नहीं होगा। इनफैक्ट ये tan डेल्टा को अगर डेल्टा कहोगे तो डेल्टा का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर डेविएशन रेडियन में, रेडियन इनवर्स में होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर को, यूनिट ऑफ पावर कैसे लिखते हैं, इज डायोप्टर, जिसको हम लोग D से डिनोट करेंगे। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। एंड रिमेंबर, डायोप्टर इज नॉट मीटर इनवर्स, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन SI सिस्टम 1 डायोप्टर is 1 by focal length in meter, ठीक है। 1 डायोप्टर इज 1 by focal length in meter और 100 by F in सेंटीमीटर, बात एक ही हुआ। तो क्या देख रहे हैं हम, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इट इज गिवन बाय 1 by F। Obviously, for a converging lens, F will be positive, so power is positive. For a diverging lens, F is negative, power is negative. Negative power means how quickly it is diverging. Positive power means how quickly it is converging. ठीक है, तो कितना, जितना कम डिस्टेंस में कन्वर्ज कर जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल लेंस है, ऐसे हम लोग मानेंगे। तो कोई भी लेंस का अगर हमें फोकल लेंथ मालूम है तो हम उसका पावर निकाल सकते हैं, कैसे, 1 by F, सो सिंपल। बट कीपिंग द डेफिनेशन से, अगर हम किसी एक मिरर का पावर निकालने की कोशिश करेंगे, मिरर का पावर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। मिरर की केस में क्या हो रहा है देखो, मिरर की केस में सपोज हम कहेंगे ये एक मिरर है और ये कोई रे आया, तो ये इधर से जाएगा फोकल से, देखो तो डेविएशन क्या हो गया यहाँ पर, द डेविएशन इज मोर देन 90, टेंजेंट ऑफ द डेविएशन विल बी नेगेटिव, टेंजेंट ऑफ द डेविएशन विल बी नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ए मिरर पावर इज -1 by F, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मतलब कोई अगर कनकेव लेंस है तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव, कोई अगर कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर है, पावर हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि F नेगेटिव है। और कोई अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है तो क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पावर विल बी नेगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है रे को, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो हम क्या देखें, पावर इज कमिंग आउट टू बी 1 by F by M फॉर कनकेव मिरर with tendency of converging, क्योंकि इसका कन्वर्ज करने का टेंडेंसी आता है, तो आप क्या कहोगे, पावर इज पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। कोई मिरर का पावर हमें दिया रहेगा, कोई मिरर का फोकल लेंथ दिया रहेगा, वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द पावर एज P इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हम लोग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर समझ गए हैं। इसके बाद बुत्ते पर मैं आगे की चीज पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा आप देख लो इसमें कैसे करते हैं। हम देख लिए कि पावर ऑफ लेंस इज टेंजेंट ऑफ द डेविएशन व्हेन
the incident ray strikes the lens at unit distance from the optical center. तो h का वैल्यू 1 डाल दिए, पावर इज कमिंग 1/f इज द पावर एंड विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. यूनिट हो गया डायोप्टर. इन ऐसा यूनिट सिस्टम आप कहोगे पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर और 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. ये हम लोग देख चुके हैं. अब इसको यूज करके हम लोग अभी देखेंगे हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर ए सिल्वर्ड लेंस. ठीक है, सिल्वर्ड लेंस के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी द आर्टिकल सिल्वरिंग of one side of a lens. सोचो ऐसा कोई लेंस है ना, इसका एक तरफ को सिल्वरिंग कर दिया गया है, या फिर ऐसा कोई लेंस है, ठीक है, इसका एक तरफ को सिल्वरिंग कर दिया गया है, या फिर कोई ऐसा लेंस है, कैसे भी हो सकता है, किसी भी एक तरफ को सिल्वरिंग कर सकते हैं, या फिर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहेगा लेकिन ये सिल्वर्ड होगा. ऐसा केसेस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया गया है, फिर विद द इमेज. ठीक है, तो ऐसे करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे. तो फॉलो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. कोई एक केस ले लेता हूं. फॉलो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. ठीक है, मान लो कि ये सरफेस सिल्वर है, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया, कोई ऑब्जेक्ट रखे थे, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया. ठीक है, ये इंसिडेंट रे, फॉलो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. पहले देखेंगे कि हर मीडियम में ये कितना डेविएट कर रहा है. लेंथ में पास करेगा तो कुछ डेविएट करेगा, फिर ये मिरर वाला प्लॉट से रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ डेविएट करेगा, फिर से लेंस के अंदर से घुस के बाहर आएगा. सो फर्स्ट इट रिफ्रैक्ट्स थ्रू द मिरर, सॉरी लेंस, then it reflects from the mirror part, then again refracts through the lens and then comes out. ठीक है, तो हम कहेंगे the total deviation or the total power of the arrangement is equal to sum of powers gained by incident ray till it comes out of the arrangement of the silvered part, silver लेंस. तो हम क्या कहेंगे, टोटल पावर इज, नाउ ऐसे जाएगा तो पहले लेंस को मिलेगा, लेंस में कुछ पावर फेस करेगा, फिर मिरर में मिलेगा, इट विल फर्स्ट रिफ्रैक्ट थ्रू द लेंस, सो विल गेट सम पावर डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, देयर विल बी सम पावर ऑफ द मिरर पार्ट, then again it will pass through the lens and come out, so power of the lens part. So in general it is coming out to be 2pl plus pm, 2pl plus pm. Step 2, the entire arrangement behaves as a mirror. Let effective focal length
इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि राइट रे जा रहा है फ्लिट करके फिर से वापस आ रहा है, रास्ते में थोड़ा डेविएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम। तो आप क्या कहेंगे, अगर पूरा अरेंजमेंट फोकल एक मिरर जैसे बिहेव कर रहा है तो आप क्या कहोगे, जो टोटल पावर था P टोटल, ये क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी -1/F इक्विवेलेंट। व्हाई माइनस, बिकॉज दिस इज ए मिरर, minus of 1 by focal length of the mirror gives you the power. Thus, the focal length of the mirror, focal length of mirror, effective mirror is given by 1 by minus 1 by F equivalent is equal to minus 1 by F equivalent, 1 by F equivalent is equal to 2PL, 2 into PL क्या था, 1 by focal length of the lens जिसके अंदर से जा रहा है, प्लस PM क्या था, 1 by focal length of the mirror part। ये मिरर है, ये कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, सो विल राइट माइनस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पार्ट। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया। स्टेप 3 क्या कहता है, विल सी स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है आफ्टर गेटिंग F equivalent as focal length of the mirror, use mirror formula to get location of इमेज। क्योंकि अभी मिरर बन गया है तो 1/V plus 1/U is equal to 1 by equivalent focal length that you have calculated from here, ध्यान रहे ये -1/F इक्विवेलेंट है, F इक्विवेलेंट के लिए माइनस साइन को इधर लेना पड़ेगा। तो आपको मिल गया, कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा आप इसमें से निकाल सकते हो। ये जो सिल्वर लेंस है, ये सिल्वर लेंस बोर्ड में आता नहीं है, आप इसको मोस्टली जेई के लिए सोच लेना। ठीक है, और ये जो रिड्यूस सिलेबस आया है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, उसमें से निकाल लिया गया है। तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। क्या हुआ, 3 स्टेप। पहला स्टेप हुआ फाइंड द इफेक्टिव पावर। कैसे, जिस रास्ते में वो इंसिडेंट रे जा रहा है उस रेट में उसको क्या क्या पावर गेन हो रहा है। पहले लेंस के अंदर से गया, गेन किया PL, फिर मिरर वाला पार्ट से, सिल्वर पार्ट से रिफ्लेक्ट किया पावर ऑफ द मिरर, देन अगेन लेंस के अंदर से घुसा पावर ऑफ द लेंस, देन इट कम्स आउट। तो इट कम्स आउट टू बी 2PL plus M। अगर कोई लेंस का एक तरफ सिल्वर है, इट इज 2PL plus PM। ठीक है, तो ऐसा केस में एक बार आपको टोटल पावर मिल गया। ये जो टोटल पावर किसका है, ये अरेंजमेंट का है, ये अरेंजमेंट का है, ये अरेंजमेंट का है। अरेंजमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव एज ए मिरर। तो अगर इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F इक्विवेलेंट हुआ तो P टोटल क्या हो गया, -1/F इक्विवेलेंट। क्यों, मिरर में ऐसे ही होता है, क्योंकि जो डेविएशन होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है तो नेगेटिव हो जाता है। हम जानते हैं, देखें पावर ऑफ मिरर इज 1/फोकल लेंथ -1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हाँ, तो P टोटल की जगह अगर इसका वैल्यू डालते हैं, PL की जगह 1/FL, ये 1/FL मतलब क्या है बताओ, ये पार्ट का फोकल लेंथ। ये पार्ट का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, अगर इसका रेडियस r है तो फोकल लेंथ इज r/2, फोकल लेंथ इज r/2। ठीक है, हम लोग स्ट्रिक्टली तीनों स्टेप को समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक, सपोजिंग हमें कोई एक पेज दिया गया है, ऐसे मैं दिखाता हूं।
केस ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। चलो मानते हैं कि ये कोई एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है और क्या दिया गया है, ये जो कन्वेक्स पार्ट है इसका रेडियस दिया गया है r और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये a है। क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट was kept at a distance 40 centimeter from the silvered lens. Find position ऑफ इमेज और r का वैल्यू क्या दिया है, कुछ भी दे दिया, चलो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और r का वैल्यू दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे ये जो म्यू का वैल्यू क्या दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 ग्लास का है, नॉट आर रिटन लाइक दिस। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1 by फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2। वैल्यू डालो, म्यू हो गया 1.5, हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला 1/5 माइनस 1 इज 0.5। 1 by r1, अरे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इनफाइनाइट है, तो 1 by इंफिनिटी माइनस r2 का हम कह रहे हैं अगर रे इधर से आ रहा है तो r2 विल बी नेगेटिव, क्या लेंगे 1 by minus 62, so it is coming out to be 1 by 120। ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये तो कोई कॉन्केव मिरर है, रेडियस क्या होगा r/2 माइनस लेंगे, सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इफ F equivalent is effective focal length of mirror, तो माइनस 1 by F equivalent is equal to, अब ये भी निकाले थे, हाँ वो भी पूछ सकता था, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस अरेंजमेंट, पावर निकालना आता है, इसका पावर उसका पावर, दोनों का तीनों का पावर को जोड़ना है, मतलब दो टो लेंस एक मिरर का। अच्छा, माइनस 1 by F equivalent is equal to 2 by FL माइनस 1 by FM, ठीक है, और 1 by F equivalent is equal to 1 by FM minus 2 by FL। वैल्यू डालो, 1 by FM क्या था, it is minus 1 by 30 minus 1 by 30 minus FL क्या था, FL was 1 by 120, so it is 1 by 120 और ये ऊपर था 2। 1 by FL का वैल्यू क्या था 1 by 120 और 2 by FL का हो गया 2 by 120 1 by 60, so it is minus 1 by 30 plus 1 by 60, कितना हो गया ये 2 plus 1 3 by 60 is minus 1 by 20। So equivalent focal length is minus 1 by 20। थोड़ा वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ 50 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, there is no other intention, तो वैल्यूज खाली बदल दिए, तो 1 by focal length is this। Now for the effective mirror, आप क्या कहोगे, u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे -50, भी पता करना है ना, और
एफ क्या हो गया है, एफ इक्विवेलेंट इज -20 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u गिव्स यू 1/f कितना हो गया, -1/20 माइनस 1/-50, that is 1/50 minus 1/20, 1/50 minus 1/20, सिंपलीफाई करो तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, -3/100 सेंटीमीटर। सो वेयर द इमेज विल बी लोकेटेड, 1/v का वैल्यू ये आया, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा -33.33 सेंटीमीटर। सो द इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी रियल, क्योंकि मिरर है सामने हुआ तो क्या कहेंगे, इमेज इज रियल। v है -33.33 और हमारा u है -50, तो जो हमारा मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था फॉर मिरर लेंस के लिए ले लिया। मिरर के लिए क्या होगा, -v/u मतलब इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। समझ में आया। सो द लोकेशन ऑफ द इमेज विल बी at 33.33 सेंटीमीटर टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा लेंस दे दिया, सेम लेंस को अगर हम वैल्यू बदल देते हैं, कुछ दूसरा किस्म का करते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, सेम क्वेश्चन करना चाहता हूं लेकिन थोड़ा फिगर बदल देना चाहता हूं। ये हो गया, इसको मिटाओ। मैं क्या करता हूं, फिगर में सेकंड क्वेश्चन में आई चेंज द फिगर, आई से नाउ द फिगर इज लाइक दिस, नाउ इट इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, और इसका रेडियस क्या दिया है, कितना दिया था रेडियस, पहले 60 दिया था, चलो वही 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी करेंगे तो फिर से जो इंसिडेंट रे आएगा वो इसके अंदर से घुसेगा और म्यू का वैल्यू वही 1.5 है। बस बदल क्या गया, मिरर का शेप, लेंस तो वही है, तो 1/f का वैल्यू 1/120 हो गया, कन्वर्जिंग है। मिरर इज दिस इज द मिरर, इट्स ए फ्लैट मिरर मींस फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, आई मीन रेडियस कर्वेचर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। तो ये वैल्यूज बदल जाएंगे। अगर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इनफाइनाइट हो गया तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगा। 1/इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/इफेक्टिव फोकल लेंथ इज नाउ कितना हो गया, देखो तो इट इज कमिंग -2/fl, दैट इज -1/60। पहले फोकल लेंथ क्या था, पहले ये भी निकालना था, सॉरी, पहले फोकल लेंथ क्या था -20, अभी फोकल लेंथ क्या हो गया -1/60, पहले -60, पहले था -20 -60, क्या हो गया, पावर बढ़ गया कि घट गया, इट इज हैविंग लेसर पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर इज मोर, इट इज हैविंग लेसर पावर। हाँ, तो अब कैलकुलेशन का प्रोसेस तो वही रहेगा, बस इसके जगह क्या लिखेंगे, -60, भी पूछा है, u दिया है, सब कुछ वही करो। f के जगह क्या लिखेंगे, f के जगह जहाँ 20 लिखते थे वहां पर लिखेंगे -60, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा पहले वाले में गलत कर दिया था क्या, u was -50, f was -20, so 1/f तो -120, ठीक है। तो ये -1/60, ठीक है, -1/60, और ये हो गया -1/50, 1/f -1/u, तो इट इज 1/50 -1/60। अब जो आएगा वो हो गया आपका 1/v का वैल्यू। वंस यू गेट 1/v, तो इसमें से v कितना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है बताओ, व्हाट इज
the effective focal length, and that effective focal length is for a equivalent mirror, ये याद रखना है। फिर आपको मिरर फॉर्मूला लगा के आपको निकालना है लोकेशन ऑफ द इमेज। अगर लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट लोकेशन ऑफ द इमेज, और उसमें से इमेज का नेचर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से सिल्वरिंग लेंस में आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा अभी समझने में, है ना? ठीक है।